जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा भावुक और चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वर्षों से दफन वह सच आखिरकार सामने आ जाएगा जिसने रूही, नहार और पूरे परिवार को 5 साल तक दर्द, बिछड़ने और गलतफहमियों की आग में जलाए रखा। इस बार न केवल दादी का सबसे बड़ा राज खुलेगा, बल्कि उन्हें अपने किए हुए हर अपराध का हिसाब भी देना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रूही पूरे साहस के साथ दादी के सामने खड़ी होकर उनसे जवाब मांगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि इंसाफ पाने की ताकत होती है। वह दादी से पूछती है कि आखिर उन्होंने 5 साल पहले पूरे परिवार से यह झूठ क्यों बोला कि वह और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर क्यों उसे उसके पति, उसके बच्चे और उसके अपने परिवार से दूर रखा गया। आखिर उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई। रूही का हर सवाल दादी के दिल पर चोट करता है, लेकिन सच स्वीकार करने के बजाय दादी हमेशा की तरह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वह रूही पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाती है और गुस्से में अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। पहले की तरह चुपचाप अपमान सहने वाली रूही अब कमजोर नहीं रही। जैसे ही दादी का हाथ उसकी ओर बढ़ता है, वह मजबूती से उनका हाथ पकड़ लेती है और साफ शब्दों में कहती है कि अब वह न तो डरेगी और न ही किसी झूठ के आगे सिर झुकाएगी। उसी समय पीछे से तालियों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग मुड़कर देखते हैं तो वहां नहार खड़ा होता है। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही होती है। वह दादी से कहता है कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। इतने वर्षों तक उन्होंने पूरे परिवार को धोखे में रखा, लेकिन अब हर सच सामने आ चुका है। अब न कोई झूठ बचेगा और न ही कोई बहाना। नहार अपने हाथ में एक पुरानी फाइल लेकर आता है। वह पूरे परिवार के सामने फाइल खोलता है और एक एक करके अस्पताल की रिपोर्ट, डॉक्टर के हस्ताक्षर, मेडिकल रिकॉर्ड और 5 साल पुराने दस्तावेज दिखाने लगता है। पहली रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि दुर्घटना के बाद रूही की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वह गंभीर हालत में कोमा में चली गई थी। दूसरी रिपोर्ट में यह भी दर्ज होता है कि उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। जैसे ही यह सच सबके सामने आता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नहार के पिता के हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह दादी की ओर देखकर कांपती हुई आवाज में पूछते हैं कि क्या यह सब सच है? क्या वास्तव में उनकी बहू 5 साल तक जिंदा थी और उन्हें यह कहकर धोखे में रखा गया कि वह मर चुकी है? क्या उनका पोता भी जिंदा था और उनसे उसे मिलने तक नहीं दिया गया? दादी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उनके माथे पर पसीना छलकने लगता है और उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। तभी नहार एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी ने बयान दिया है कि दादी के आदेश पर राधे नाम के व्यक्ति ने बेहोश रूही को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया था, ताकि परिवार कभी भी सच्चाई तक न पहुंच सके। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। सभी को समझ में आने लगता है कि 5 साल पहले जो कुछ हुआ था वह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई खतरनाक साजिश थी। रूही की आंखों के सामने अतीत की सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने अपने बच्चे की हल्की सी आवाज सुनी थी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक अनजान कमरे में थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। वह कई महीनों तक कोमा और बेहोशी के बीच जिंदगी से लड़ती रही। उसके आसपास ऐसे लोग थे जिन्हें वह पहचानती तक नहीं थी। हर दिन उसे यही उम्मीद रहती थी कि उसका पति उसे ढूंढते हुए आएगा, उसका परिवार उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ पूरा परिवार यही मान चुका था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही। दादी ने इतना बड़ा झूठ इतनी मजबूती से बोला था कि किसी ने अस्पताल जाकर सच्चाई जानने की भी कोशिश नहीं की। समय बीतता गया और रूही का दर्द उसकी किस्मत बन गया। जब उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी तो उसे सबसे ज्यादा अपने बच्चे की याद सताने लगी। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि काश उसका बच्चा जिंदा हो,
लेकिन उसे यही विश्वास दिलाया गया कि उसका बच्चा जन्म के समय ही मर गया था। आज जब नहार उसके सामने असली मेडिकल रिपोर्ट रखता है और बताता है कि उनका बेटा जिंदा है, तो रूही खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से खुशी और दर्द के आंसू